ब्रह्मर्षि एक और राजर्षि नारद देवाद सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्य मया कथा पुस्तूयते त्वया सर्वे श्रोतारः सावधानतया कथा श्रवन्तु। तुर्यानंद कंद भगवान की, तुलसी कृष्ण भगवान की। पूर्व में प्रसंग चल रहा था राम कथा सुखद और सुखदाई होती है। आज प्रसंग है दोहा नंबर 36 बालकांड, जिसमें राम तथा राम भक्ति ऐसा एक सरोवर है, जिस सरोवर में सुंदर सुंदर 4 घाट हैं। एक घाट है जहां भगवान शंकर मैया पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं। एक घाट है जहां याग वल्लभी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, और एक घाट है जहां कागभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और चौथा घाट है तुलसीदास जो संतों को कथा सुना रहे हैं। ये सरोवर के 4 घाट हैं। जब सरोवर में आप स्नान करने जाएंगे, जब सरोवर में जाएंगे तो सरोवर में घाट होते हैं। तो ऐसे ये 4 घाट हैं। इन्हीं 4 घाटों में किसी न किसी एक घाट के माध्यम से सरोवर में पहुंचा जाता है। बहुत ही सुंदर विचार लिखे हैं हमारे बाबा तुलसीदास जी ने। सुठ सुंदर संवाद वर, बहुत ही सुंदर निश्चल पवित्र संवाद भगवान राम का लिखा है। और ये संवाद, ये घाट हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्त के सरोवर में स्नान करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए सुख सुंदर संवाद वर, बहुत ही सुंदर ये संवाद है। यानी ये घाट है, और घाट क्या है? भगवान की राम कथा उत्तम संवाद है, जो भगवान शंकर ने मैया को सुनाया। एक ये घाट, या तो इस घाट के माध्यम से आप सरोवर में डुबकी लगाएं, या कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया। इस घाट पर आप जाएं, इस घाट के माध्यम से भी आपको वही ज्ञान प्राप्त होगा, वही सरोवर प्राप्त होगा, वही हर चीज प्राप्त होगी। ऐसा सुंदर भक्ति का सरोवर है। चाहे तो याग वल्लभी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, इस घाट के माध्यम से, इस कथा को सुनने के माध्यम से आपको भगवत भक्ति प्राप्त हो, यानी राम भक्त का सरोवर प्राप्त हो। या आप सुन रहे हैं तुलसीदास जी की रामायण। तुलसीदास जी संतों के लिए लिखा है। तुलसीदास का संतों के साथ संवाद है। तुलसीदास जी का संतों के साथ संवाद है। सही करो इधर। जब आप भक्त के सरोवर में स्नान कर लेंगे, सारा पाप द्वेष समाप्त हो जाएगा। सुखद सुंदर केवल आनंद ही आनंद मिलेगा, चिर आनंद मिलेगा। यह बहुत ही विरचे बुद्धि विचार, बहुत ही विचार करके बुद्धि विवेक से ये चारों घाट बनाए हैं बाबा तुलसीदास जी ने।
यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार, ये 4 प्रकार के घाट हैं। इन्हीं 4 प्रकार के घाट के माध्यम से हम भगवान राम के सरोवर में डुबकी लगाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, घाट में 7 सीढ़ियां बनी हुई, घाट में 7 सीढ़ियां, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, चढ़ने उतरने के लिए 7 सीढ़ियां हैं। वो 7 सीढ़ियां कौन सी हैं? सोपान, सप्त सोपान यानी रामचरितमानस के 7 कांड, ये 7 सीढ़ियां हैं सरोवर में स्नान करने के लिए। उस सरोवर में सराबोर होने के लिए ज्ञान नयन निरखत मन माना, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से ही केवल देखा जा सकता है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है वही ये 7 सीढ़ियों को देख पा रहे हैं। ये 4 घाट उन्हीं को देखने को मिलते हैं। 4 घाट पर आप किसी भी एक घाट पर पहुंच गए तो ये 7 सीढ़ियां उन्हीं को देखने को मिलेंगी जिनको ज्ञान है। उस ज्ञान से इन 7 सीढ़ियों को देखा जा सकता है, यानी 7 कांड, रामचरितमानस के 7 कांड, ये 7 सीढ़ियां हैं। रघुपति महिमा अगुन अबाधा, वर नर सुवर वार अगाधा। और जो भगवान रघुपत की महिमा है ये गहराई है। भगवान राम की महिमा का जो गुणानुवाद है, जो हम चरित्र सुनते हैं, ये सरोवर की गहराई है, अगाधा, इसकी कोई सीमा नहीं है। अबाधा, वर्णव सुवर वारी अगाधा, ये जो गहराई है भगवत चर्चा, ये सरोवर की गहराई है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। तो रघुपति महिमा अगुण अगाधा, वर नर सुवर वार अगाधा। और आगे देखें कि राम सीय जस सलिल सुधासम, जो राम और सीता की का यश है वो सलिल है, सुधासम, अमृत के समान ये जल भरा हुआ है। जो सरोवर में जल है ये भगवान राम और सीता का यश है। जो राम और सीता का यश संसार में फैला हुआ है, भक्ति संसार में भक्तों में के प्राप्त है, यही सुधासम, अमृत के समान ये उस सरोवर का जल है। उपमा बीच विलास मनोरम, पुर इन सघन 4 चौपाई, जुगत मंजु मन सीत सुहाई। ये जो चौपाइयां हैं, दोए हैं, ये सीप के समान सुशोभित करते हैं भगवान राम की भक्ति को, ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे भगवान राम की भक्ति प्राप्त होती है। और वो भक्ति ही तरंग है। सरोवर में जो तरंगें उठती हैं वो भगवान राम की भक्ति है, राम की चर्चा है। बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। हमारे बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर लिखा रहे हैं, प्रेरणा स्रोत है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, बहुरंग कमल कुल सोहा। ये जो छंद सोरठा दोहा है इस रामचरितमानस में, ये कमल के समान है। उस सरोवर में कमल की अवस्था है, सुंदर सजा हुआ है, कमल है। कमल क्या है सरोवर में? छंद, सोरठा, दोहा, बहुरंग कमल कुल सोहा, बहुत प्रकार के ये कमल है।
कई तर्जों पर है, अलग अलग राग ध्वनि है। ऐसे कमल सरोवर को सुशोभित करते हैं। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोय पराग मकरंद सुवासा। ये सारा समूह इस सरोवर में प्रवेश करता है और उसमें ये जो रस, भगवान की भगवत चर्चा का रस, भगवान की भक्ति का रस इन दुआ और सोठा छंदों में है, जिसको मकरंद कहते हैं। पुष्प में मकरंद होता है, जो भौरे को, भौरा जिसमें आसक्त हो जाता है, उस मकरंद को पान करने के लिए ठीक इन दुआ सोठा को पढ़ने से, सुनने से वही मकरंद प्राप्त होता है। उस सरोवर में जो कमल खिले हुए हैं, यानी दुआ सोठा जो रामचरितमानस में लिखे गए हैं, हमारे बाबा तुलसीदास जी ने सजाया है सरोवर को, उसमें मकरंद प्राप्त होता है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, बहुरंग कमल कुल सोहा। कितनी बढ़िया। फिर भी भक्त न समझ पाए। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, अपने स्वभाव में सुंदर भाषा का प्रयोग किया है मानव बाबा तुलसीदास जी ने। बहुत ही सरल शब्दों में इस सरोवर को सजाया है, भगवान राम की भक्ति को सजाया है। भक्ति ही सरोवर है और सरोवर के सारे तत्व, दुआ सोठा कमल, इस तरीके से सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। और उसमें से जब सुनता है कोई, तो जो आनंद प्राप्त होता है, जो रस प्राप्त होता है, वही मकरंद है। सुकृत कुंज मंजुल अलिवा माला, ज्ञान विराग विचार मराला। सत्कर्मों से, जो अली भौरा कहते हैं, जो पूर्णों से, सत्कर्मों के पूर्ण से ये पंक्तियां व्यक्ति सुनता है या कहता है, जो रामचरितमानस में दुआ सोठा छंद की पंक्तियां कहता है, सुनता है, उसमें जो आनंद प्राप्त होता है, उस मकरंद को भौरा, यानी व्यक्ति का मन भौरा है, ये उस मकरंद को प्राप्त करता है। ज्ञान वैराग और विचार ये हंस हैं। विवेक ये हंस है। हंस मोती ही चुगता है, सद्गुणों को प्राप्त करता है। ज्ञान और विराग विचार ये मराल हंस के रूप में है। धुन अवरेव कवित गुण जाति, जो हम लोग आवाज निकलती है, जो गायन करते हैं, जो चौपाई दुआ सोठा छंद बोलते हैं, उसकी जो ध्वनि है, जो धन गूंजती है, यही गुण है। मीन मनोहर से बहुभांति, जिस प्रकार से मछलियां सरोवर में, ये जो गुंजायमान हम लोगों में वाणी होती है, वो होते हैं, ये उस सरोवर की मछलियां हैं। सुंदर सरोवर है, भक्ति का सुंदर सरोवर है, जिसका वर्णन आज हमारे बाबा तुलसीदास जी ने किया है दोहा नंबर 36 में। सुकृत कुंज मंजुल अली माला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुन अवरे कवित गुण जाति, जो कवित वगैरह हम लोग कहते हैं, जो धन गूंजती है, ये मछलियों का कलरव है, मछलियों की आवाज है। मीन मनोहर से बहुभांति, बहुत ही सुंदर सुंदर कलाओं तो ये गान करते हैं। ये समझो मछलियां कीड़ा कर रही हैं जल में,
सरोवर में ये जो हम लोग बोलते हैं, जो छंद कवित्व बोलते हैं, ये मछलियां हैं सरोवर की। ये भक्त रूपी भक्त सरोवर है भगवान राम का। आज उसी का चरित्र चल रहा है। अर्थ धर्म काम चारी, चार प्रकार के अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये कहव ज्ञान विज्ञान विचारे, ज्ञानियों ने विज्ञान में विचार करके अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पदार्थ बनाए हुए हैं। नव रस जप तप जोग विरागा, तो चार प्रकार इसमें दोहा सोठा छंद कवित्व, ये चार प्रकार का जो लेखन है ये अर्थ धर्म काम मोक्ष है। और इनमें जो लोग जप करते हैं, तप करते हैं, योगी बन जाते हैं, बैराग प्राप्त कर लेते हैं, ये 5 और 4 मिलाकर के 9 रस होते हैं। 9 रस जप तप जोग विरागा, हे सब जलचर चारों परागा, ये सब जलचर के 9 रस हैं जो भक्ति राम सरोवर में, राम भक्त सरोवर में ये 9 रस भी रहते हैं। सुकति साधु नाम गुण गाना, जो साधु है, पूर्णात्मा है, वो इन चित्र को गाते हैं, राम के गुणों को गाते हैं। विचित्र हैं गुण इनके, हे विचेत जल विहग समाना, तरह तरह के साधु संत हैं, तरह तरह के लोगों ने भगवान राम के गुणों को गाया है। ये जल विहग समाना, ये सब पक्षी हैं जो भगवान राम के गुणों को गा रहे हैं, रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार के लोग उसको पढ़ते हैं, ये सब विहग के समान है, पक्षी है। इस राम भक्ति सरोवर में ये जितने भी कथावाचक हैं, श्रोता हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जैसे पक्षी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ये सब विहग हैं। ये हमारे बाबा तुलसीदास जी ने बताया, संत सभा चहु दिस अवराई, श्रद्धारित वसंत समय गाई। संतों की सभा, ये संत सभा चहुदिस और आई, श्रद्धा ऋतु वसंत समय आई। इस संतों की सभा जहां लग जाती है, जहां भगवान का ये सरोवर, भक्त का सरोवर में जहां लोग पहुंच जाते हैं, सारे संत वहां एकत्रित होते हैं और ऐसा लगता है जैसे वसंत ऋतु आ गई है। ऐसा संतों का समागम उस सरोवर में वसंत ऋतु का प्रतीक है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हर पद रीत रस वेद बखाना। ये सब इस सरोवर के रस हैं। भगति रस है, निरूपण रस है, विविध विधान रस है, क्षमा दया ये रस है, दम लता ये सब रस है, सारे नियम संयम फल फूल ये सब रस है। हर पद रस, ईश्वर की भक्ति, हरि पद रत, रत अगाध स्नेह को कहते हैं। प्रभु के चरणों का प्रेम, हरि पद रत, भगवान के चरणों का प्रेम रस, ये वेदों में बखाना गया है। ये है भगवान के चरणों में जो रस, चरण बनने के समय जो रस प्राप्त होता है, वो
अमृत के समान सुंदर और सरोवर से भरा हुआ है, सरोवर है, ये वेदों में बताया गया है। और यही नहीं, और वो कथा अनेक प्रसंग, इस रामचरितमानस में भगवान राम के साथ साथ और भी बहुत कथा प्रसंग है, बहुत कथा प्रसंग है। कौन सी?